जी बोलिए। नमस्कार। आजकल जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हो गया है। कई बार यंग लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता दिख रहा है। कई लोग कहते हैं साहब हम तो कुछ खाना पीना नहीं खाते हैं फिर भी मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। और कोलेस्ट्रॉल में क्या क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट होता है? कोई कोलेस्ट्रॉल में टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, एसडीएल कोलेस्ट्रॉल है। तो ये सब भी एक आपका चिंता का विषय होता है कि कोई कहता है साहब हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, कोई एलडीएल बढ़ गया। लेकिन अगर आपको एक आम भाषा में समझ में आए कि जो अगर कोलेस्ट्रॉल होता है और जो कोलेस्ट्रॉल का अलग अलग कंपोनेंट होता है वो अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना किसी के व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और जो लोग ये कहते हैं कि साहब कोलेस्ट्रॉल हम तो डाइट में बहुत कंट्रोल करते हैं फिर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसका प्रमुख कारण होता है कि किसी की पारिवारिक स्थिति ऐसी होती है, कोई फेमिलियल हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया होता है जिसको पारिवारिक आनुवांशिक होता है उसका, तो उसमें भी आनुवांशिक की वजह से उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा मिलता है। तो अगर किसी को भी व्यक्ति को अपने हेल्थ का चेकअप कराना है तो कोलेस्ट्रॉल की जांच जरूर करा लें। और कोलेस्ट्रॉल हो सकता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा मिलता है तो उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल से क्या हो सकता है, जब कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ जाता है तो धमनियों में जाके ये जमा हो जाता है, जैसे खून की जो रक्तवाहिनियाँ होती हैं उसमें जाके कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। और जमा होने के बाद यही बाद में एक प्लॉक के रूप में बढ़ जाता है। और जब किसी को सीने में दर्द होता है और जो वो ब्लड फ्लो में एक रुकावट पैदा करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, उस रुकावट की वजह से सीने में कई बार दर्द हो जाता है और हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, हार्ट एकदम बैठ जाता है, खून का दौरा हार्ट में रुक जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी हार्ट अटैक होकर मृत्यु भी हो सकती है। तो कोलेस्ट्रॉल को न बढ़ने दें, इसके लिए आपका पहली चीज़ तो अपनी जांच कराएं। अपने नियमित रूप से जांच कराते रहें कि कोलेस्ट्रॉल कितना है, किस मात्रा में है। और अगर कोलेस्ट्रॉल अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलता है, चाहे वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा मिला हो, चाहे एलडीएल बढ़ा मिले हो या टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा मिला हो, तो उसकी तुरंत उसके लिए अलग अलग दवाएँ आती हैं, अलग अलग ग्रुप की दवाएँ हैं जो किसके लिए ये ग्रुप की दवा दी जाती है, किसी के लिए ये फेनोफाइब्रेट दिया जाता है, किसी के रोजास्टेटिन, एटोरास्टेटिन, ये तमाम अलग अलग ग्रुप की दवाएं होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल के लिए दी जाती हैं। लेकिन आप ऐसा कोशिश करें कि जैसे अपने आप को एक्सरसाइज करके, अपने आप को फिट रख के, नियमित अपना व्यायाम करके और कोई ना कोई गेम करके, और आप अपने को पसीना बहा के कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को आप कम कर सकते हैं, उसको घटा सकते हैं। तो अगर आप अपना नियमित व्यायाम करते हैं, खाने में आप चर्बी युक्त भोजन का सेवन कम से कम करते हैं, और आप अगर खाने में कोई तली भुनी चीज़ें, जो ड्राई फ्रूट्स, फ्राइड चीज़ें हैं ये ना लें, बहुत अधिक ऑयली चीज़ों का सेवन ना करें, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें जो आजकल नए बच्चे लोग बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अगर आप खाने में कम कर दें तो आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाएगी और आपको हार्ट अटैक होने की भी संभावना कम हो जाएगी। तो अपनी डाइट कंट्रोल करके, अपनी लाइफ स्टाइल, आप डेली 30 मिनट कम से कम वॉकिंग करें, ना हो अगर 7 दिन करें तो सप्ताह में 5 दिन ही करें, कोई ना कोई गेम खेलें, मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करें, योगा करें, अपने परिवार एक जो होता है कि मिलजुल के एक फैमिली में रहें, एक अच्छा समय साझा करें, तनावपूर्ण जीवन व्यतीत न करें, स्ट्रेस कम कर दें। अगर ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित रहेगा और कोई भी हार्ट अटैक होने की संभावना खत्म हो जाएगी। थैंक यू सर।